इस वीडियो के अंदर आज हम आपको जानकारी देंगे कामधेनु गाय की मूर्ति के बारे में। कामधेनु गाय की मूर्ति ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रखनी चाहिए जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हों एक साथ। ठीक है ना। इच्छाएं क्या हो? बड़ा आदमी बनने की इच्छा, राजनेता बन जाऊं, सेलिब्रिटी बन जाऊं, फिल्म स्टार बन जाऊं, मल्टी मतलब विश होती है ना किसी की, बहुत सारी इच्छाएं एक साथ होती हैं। जीवन में सब कुछ पाना चाहता है, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम की ज़िंदगी। तो कामधेनु गाय का मतलब ये होता है कि जो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर दे। एक तो गाय की मूर्ति होती है, और कामधेनु गाय, कामधेनु मतलब काम माने इच्छाएं, धेनु माने गाय, कामधेनु, इसलिए इसको कामधेनु गाय कहा गया है कि काम यानी कि इच्छा पूर्ति करने वाली गाय। ठीक है। और ये जो शुरुआत में स्वर्ग में निवास करती थी, वहीं से इसको जो है फिर पृथ्वी पर भेजा गया, और एक ऋषि के पास थी ये, वहाँ से फिर। ठीक है, इसकी कहानी है। कहानी में हमें नहीं जाना है। हमें ये देखिए, यदि आपके पास बहुत सारी इच्छाएं, आप अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छा राजनीतिक पद चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, और अपने जीवन के ग्रह दोष दूर करना चाहते हैं, क्योंकि गाय की मूर्ति रखने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, बेरोजगारी दूर हो जाती है, बौद्धिक विकास होता है, पढ़ाई की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं आपकी, और जीवन में नेम और प्रसिद्धि, यश लाभ होता है आपको। क्योंकि गाय की जो मूर्ति रखने से अपने घर में एक तरीके से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवताओं का निवास माना गया है। तो यदि आप गाय की मूर्ति और ऊपर से कामधेनु की गाय की मूर्ति घर में रखते हो तो बहुत ही लाभ होता है आपको, और विशेष आपके जीवन में तरक्की और उन्नति प्रोग्रेस होती है। अब मैं आपको मूर्ति दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि भैया इतनी ही उपयोगी है तो आप अपने घर में क्यों नहीं रखते हो, हमें क्यों बता रहे हो। भैया रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी मिलती है ना, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को देता है। ठीक है ना, कि भैया जैसे कोई अच्छी गाड़ी मिली, मुझे जानकारी मिली, तो मैं सबसे पहले अपने घर में लेकर आऊँगा। फिर दूसरी कोई गाड़ी मिलती है तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा, आपको एडवाइस करूँगा। तो देखिए, कामधेनु गाय की मूर्ति होती है, दिख रही होगी आपको। एक तो साधारण गाय की मूर्ति होती है, वो भी आप घर में रखते हो तो उससे विशेष कृपा प्राप्त होती ही है। गाय की मूर्ति हर एक सनातन धर्मी को रखनी चाहिए, क्योंकि गाय का हमारे धर्म के अंदर विशेष स्थान है। पहली रोटी गाय को ही हम देते हैं, तो गाय हमारे लिए पूजनीय है और हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन कामधेनु गाय की मूर्ति रख दो तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और वो भी फास्ट तरीके से। जैसे एक तो पहले 2G चलता था नेटवर्क, ठीक है, फिर 3G आया, 4G आया, इस प्रकार से अब 5G। तो ये 5G वाली स्पीड देती है। आप 5G स्पीड से आपके मनोकामनाओं को पूरी करती है। ठीक है, तीव्र गति से इसकी पूजा उपासना आप कर सकते हो। और कोई बड़ा मंत्र नहीं आता है तो कामधेनु, ओम कामधेनु देवी नमः, ओम कामधेनु देवी नमः, इसका 51 या 108 बार जाप आप कर सकते हो। और किसी को भी यदि आप गिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को गिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्योंकि ये मूर्ति देने से भी आपको फ़ायदा होगा। गिफ्ट की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि जितना गाय माता की सेवा होगी ना, वो भी सेवा करेंगे इसकी, अपने घर में ले जा करके पूजा पाठ करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, ठीक है, साफ़ सफाई करेंगे इसकी, तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपकी एडवाइस से इसका भला होता है, तो आपके ऊपर भी कृपा आती है। तो सिर्फ ना सिर्फ आपको अपने घर में लेकर के आनी है, बल्कि आप दूसरों को भी एडवाइस कीजिए। ठीक है, कर भला हो भला। क्योंकि भला यदि आप उसको उल्टा देखेंगे तो लाभ ही। ठीक है, आप भला को उल्टा लिखिए तो लाभ ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो भला करने से लाभ होता है। तो यदि आप लाभ चाहते हो तो इसकी एडवाइस भी दूसरे लोगों को करें। और मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये आप चांदी से बनी हुई भी ले सकते हो, पीतल से बनी हुई भी ले सकते हो, मिट्टी से बनी हुई भी ले सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे ले सकता हो। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगी चांदी से बनी हुई। अब हमारे को उस समय जो है
चांदी की मिली नहीं बनी बनाई। वो बोले ऑर्डर दे के बनाओ, मैंने कहा भाई ऑर्डर दे के तो देखिए कोई कोई शुभ दिन आता है तो उसी दिन हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो मिली हमें पीतल से बनी हुई मिली तो हमने पीतल की ले ली, और चांदी की बनी हुई नहीं थी उस समय। तो आप तो ऑर्डर दे के बना सकते हो कि मैं फलाने दिन इसको ले जाऊँगा, शुभ दिन, दिवाली, होली, किसी भी शुभ दिन आप इसको अपने घर पर ला सकते हो। या गोपाष्टमी आती है उस दिन आप ला सकते हो, जन्माष्टमी आती है उस दिन आप इसको अपने घर में ला सकते हो। और इसके साथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति, बांसुरी वगैरह आप रखोगे तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। और अपनी इच्छाएं इसको बतानी हैं, यह नहीं है कि घर में ला कर रख दिया। अभी जैसे कोई आ गया ना, आप एस्ट्रोलॉजर अपने घर में लेकर के आ जाओ, उसको बताओ नहीं कि आप उसको करना क्या है, किसकी कुंडली देखनी है, किसका डेट ऑफ बर्थ देखना है, तो वही बात है ना। इसको ला करके बताओ कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, इसको सुनाओ आप, जैसे भगवान को सुनाते हो या अपने मन में सुनाते हो या अपने माता पिता को बोलते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वैसे आपको बताना होगा इसको कि आपको चाहिए क्या, क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं। और इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाएगी जब आप डेली इसकी पूजा पाठ करोगे, अपने आप इसके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे ना। मंत्र इसका वही है, ओम कामधेनु देवी देव नमः, ओम कामधेनु देवी नमः। इस मंत्र का आप जाप करोगे तो अपने आप शक्ति इसके अंदर आकर के निवास करने लग जाएगी और आपका कल्याण होने लग जाएगा धीरे धीरे। 1-2 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपका बहुत अधिक इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। देखिए रातों रात तो कोई कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं। पहले तो बाधाएं हटती हैं आपकी, जैसे पहले को गंदगी कचरा पड़ा हुआ आपके जीवन में, जो भी आपके जीवन में दुख हैं तकलीफ हैं, पहले तो उनका सफाया होगा, ठीक है ना। जब मकान बनाते हैं खाली प्लॉट के अंदर तो पहले तो वो जो वहाँ पर प्लॉट में गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ़ करते हैं। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे काम होता है। फिर मकान बनने में 1-2 महीना लग जाता है, तो फिर उसका शुभ भोगने में गृह प्रवेश होता है तो टाइम लगता है। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि कम से कम 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। तो टाइम थोड़ा दीजिए और विश्वास के साथ इसकी पूजा पाठ करें अपने घर में ला करके। जो भी आपकी श्रद्धा है उस कार से ला सकते हो और इससे अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा होगा ना वो आपके घर की तरफ होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो वाला हिस्सा है इसका मुंह, ये बाहर की तरफ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि गाय से जो भी हमें मिलता है वो पीछे से ही मिलता है, आगे से वो सिर्फ चारा ही खाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।